प्रिय मित्रों, जय श्री राम और प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। अब मैं आपको रस सिद्धांत के अंतर्गत हर एक रस की परिभाषा और उसकी अंग उपांगों सहित जो है उदाहरण के साथ व्याख्या करती चलूँगी। तो सर्वप्रथम जो है, जैसे कि नवरसों की परिकल्पना है काव्य शास्त्रियों की, साहित्याचार्यों की, और उन नवरसों के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका श्रृंगार रस। क्या है श्रृंगार? तो श्रृंगार भी मानव मन के भीतर रहने वाला एक स्थायी भाव है। स्थायी भाव तो रति है और रति से ही श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। कामदेव के अंकुरित होने को श्रृंगार कहा जाता है। तो पहले आचार्यों ने करुण रस को रसराज कहा था। भवभूति आदि ने तो ये कहा, उनका तो रामचरित जो लिखा हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि भाई जिसे सुनकर के पत्थर भी पिघल पड़े, पत्थर भी रो पड़े, ऐसा यह करुण रस जो है रसों का राजा है। किंतु बाद में यह हुआ कि श्रृंगार ही रसराज है। क्यों रसराज है श्रृंगार? उन्होंने कहा कि इस भाव की जो सत्ता, यानी श्रृंगार की या रति भाव की सत्ता जो है वह मनुष्य जगत में तो होती ही है, लेकिन वह मनुष्य जगत से अतिरिक्त जो है प्राणी जगत में भी होती है इस भाव की सत्ता, और यहाँ तक कि वनस्पति जगत तक में इसकी सत्ता पाई जाती है। तो इसका क्षेत्र विशाल है, इसका फलक बड़ा विस्तृत है, इसलिए श्रृंगार ही रसों का राजा है। तो साहित्याचार्यों ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि जब नर नारी या इसे मतलब नायक नायिका या स्त्री पुरुष के मन में एक दूसरे के प्रति यानी श्रृंगार यानी रति भाव का संचरण होता है, रति भाव उठता है, तो ऐसी स्थिति में वही रति भाव अंत में जाकर के श्रृंगार रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। कविता में किस तरह से, हमें तो इसे काव्य के भीतर देखना है ना, यानी आम उसमें नहीं देखना है। ऐसे तो संसार में पता नहीं कितने कि कहाँ कहाँ वह रति भाव जो है कहाँ कहाँ हिलोरे ले रहा है। हमने तो उसे साहित्य के भीतर अति परिमार्जित रूप में देखना है कि इसकी नियोजना किस रूप में हुई है। तो ये साहित्य में वह श्रृंगार रस किस रूप में आता है, वो स्वामी तुलसीदास आदि ने और बिहारी के समस्त जो दोहे हैं वो संयोग और श्रृंगार रस के ही तो दोहे हैं। तो इस तरह किस तरह से यहाँ पर श्रृंगार रस की नियोजना हुई, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का एक उदाहरण आपके समक्ष रख रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि राम और सीता के विवाह के समय का है। और दोनों जो हैं जनक के यहाँ जो विवाह हो रहा है सीता का, तो वहाँ पर राम और सीता एक दूसरे के लिए तो आलम्बन है ही, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया है कि इस रस के भीतर आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ये इसके सारे अंग उपांग हैं। यह कार्य करेंगे तभी जा कर के श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण पहले मैं दे रही हूँ श्रृंगार रस का, और उसके पश्चात उसकी मैं व्याख्या आपके सामने करूँगी। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
तो ये राम और सीता के विवाह का वर्णन है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हे के रूप में श्री रघुनाथ हैं, दुल्हन के रूप में सीता हैं। दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी। सभी सुंदरियां वहाँ पर क्या गा रही हैं? मंगलाचार गा रही हैं, गीत गा रही हैं। वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, विप्रगण ब्राह्मण लोग वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। अब सीता क्या करती हैं? यहाँ पर है ना श्रृंगार का श्रृंगार का प्रस्फुरण यहाँ पर है कि राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परिछाई। कि सीता राम को प्रत्यक्ष तो देख नहीं पाती क्योंकि मर्यादा है, पर उनके हाथ में एक जो कंगन है, उस कंगन में जो नग है, उस नग में जो यानी वो एक शीशा जो उसमें जड़ा हुआ है, उसमें श्री राम का क्या है? प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई, यात सबे सुधि भूल गई। और इस तरह सीता राम को जब कंगन के नग में उनका प्रतिबिंब देखती हैं तो संपूर्ण सुध बुध भूल जाती हैं, सुध बुध भुला बैठती हैं और कर टेक रही पलटारत नाही। और निर्निमेष दृष्टि से अपलक, यानी कि पलक नहीं झपकती हैं, अपलक दृष्टि से जो हैं श्री राम की उस मूर्ति को निहारती रहती हैं कंगन के नग में। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर कौन आश्रय है जिसके मन में स्थायी भाव उठता है? स्थायी भाव यहाँ सीता के मन में उठा है, तो सीता यहाँ पर आश्रय हैं। और स्थायी भाव क्या है? रति। रति कौन सा? संयोग संबंधी। दो प्रकार के हैं श्रृंगार रस, एक वियोग और एक संयोग। तो संयोग संबंधी रति है यहाँ पर। और यहाँ पर आलम्बन कौन है? आलम्बन यहाँ पर श्री राम हैं, क्योंकि उन्हें देख करके ही, उनको ही माध्यम बना करके वह रति नामक स्थायी भाव उठ रहा है सीता के मन में। इसके बाद आता है आपका उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है वहाँ पर? यानी आश्रय के मन में उद्दीप्त होने वाले उस रति नामक स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले क्रिया व्यापार को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर सुंदरियों का गीत गाना, ब्राह्मणों का वेदोच्चार, और वहाँ पर जो है मांगलिक बातें, मांगलिक ध्वनियाँ, और ये सब जो है वहाँ पर यानी सुंदर वातावरण, वेदिका का सुंदर वातावरण, यह सब उद्दीपन विभाव का कार्य करेगा। और उद्दीपन विभाव यहाँ पर श्री राम की सुंदर मूर्ति भी है, श्री राम का जो स्वरूप है वह भी उद्दीपन विभाव का कार्य करेगा। और इसके पश्चात आता है आपका अनुभाव। अनुभाव कहते हैं आश्रय की चेष्टाओं को, आलम्बन की नहीं, यानी राम की चेष्टा नहीं बल्कि सीता की चेष्टाएं। तो चेष्टाएं क्या हैं? ये मानसिक भी होती हैं, ये शारीरिक भी होती हैं। तो इस तरह ये जो हैं इन चेष्टाओं को कहा जाता अनुभाव। तो क्या करती है? श्री राम के स्वरूप को कंगन में देखना, ये अनुभाव है। यात सबे सुधि भूल गई, संपूर्ण सुधि बुद्धि को भुला देना, ये अनुभाव है। कर टेक रही पलटारत नाही, निर्निमेष दृष्टि से केवल उसी छवि को देखते रह जाना, ये क्या है? अनुभव हैं। और इस तरह फिर आता है आपका संचारी भाव। मैंने कहा था कि इनकी संख्या 33 है, और श्रृंगार रस है तो वैसा ही संचारी उठेगा, जैसे पुलक, स्मृति, रोमांच, आश्चर्य और यानी प्रफुल्लता, ये स्थायी भाव, ये संचारी भाव उठेंगे। ये नहीं है कि यहाँ शोक के संचारी उठ जाएंगे, नहीं, यहाँ पर केवल श्रृंगार के को ही पुष्ट करने वाले संचारी भाव उठेंगे। और इस तरह से इन विभाव, अनुभाव, उद्दीपन आदि से यानी पुष्ट होता हुआ वो रति नाम का स्थायी भाव जो सीता के मन में उठा है, वह जो है पुष्ट होकर के श्रृंगार रस में परिणित हो गया है। और यदि पाठक इस कविता को पढ़ता है तो वह भी पूर्ण रसोद्रेक की स्थिति में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है, और यह है संयोग श्रृंगार। और बिहारी के तो बहुत से दोहे इसमें हैं। आप पुरानी जितनी भी यानी
आप चाहे सूर का साहित्य पढ़ें, चाहे तुलसी का साहित्य पढ़ें, चाहे कोई भी आप साहित्य पढ़ें पुराना, और उसमें जो है यानी कि प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो कामदेव का स्फुरण है, जो रति का स्फुरण है, वही बाद में श्रृंगार रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर वियोग श्रृंगार के विषय में बताऊंगी, और अगर हो सके तो संयोग का कोई दूसरा उदाहरण भी मैं आपको अभी मतलब अगले वीडियो में दूंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बच्चों मित्रों, बच्चों के मतलब का है, बच्चे ही कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।